तो गाइस अब देखेंगे हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 11वां। बाकी सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया जितने भी इंपॉर्टेंट थे। लास्ट क्वेश्चन बचा इसका, देखिए गुब्बारा वाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गुब्बारे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से देखिए, एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है। यदि किसी क्षण प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 45 अंश और कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, तो गुब्बारे द्वारा बिंदु ए से बी तक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाने लेना है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, पहली स्थिति में गुब्बारा यहाँ पे है। ठीक है, पहली स्थिति में गुब्बारा यहाँ पे और दूसरी स्थिति में गुब्बारा यहाँ पे है। ठीक है, पहला ए और बी और हम खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं ओ। ठीक है, तो पहली स्थिति में इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश। पहली स्थिति में 45 अंश। सेकंड स्थिति में जब ये गया, सेकंड स्थिति में कितना है इसका कोण, 30 अंश। ठीक है, पहली स्थिति में 45 था, दूसरी स्थिति में 30 अंश। और गुब्बारे की ऊंचाई कितना दिया है, 90 मीटर। 90 मीटर जमीन से। ठीक है, आपको ज्ञात करना है ए से बी तक चली गई दूरी, गुब्बारे द्वारा ए से बी तक चली गई दूरी, मतलब ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो आप जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है, जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई। क्या दिया है, जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई, मतलब पहली कंडीशन में देखिए, दोनों कंडीशन में वही चीज है। ए से इसको सी मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप बी। तो ए से सी तक की दूरी कितना है, ए से सी तक के 90 मीटर और बी से डी तक की दूरी, ठीक है, कितना है, 90। दोनों कंडीशन में आपका कितना है, 90 मीटर है। और देख लिए प्रथम कंडीशन में, पहली बार में, ठीक है, पहली स्थिति में गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, गुब्बारे का उन्नयन कोण, ठीक है, गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना दिया, देखिए कोण AOC लिख सकते हैं इसका, कोण AOC ये है आपका 45 अंश। ठीक है, तो त्रिभुज जब AOC में देखेंगे तो यहाँ पे लंब की लंबाई तो 90 मीटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आधार की लंबाई नहीं दी है, तो इसको हम मान लेते हैं x, यहां से यहां तक की दूरी, और इसको मान लेते हैं अपन y, यहां से यहां तक की दूरी को y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब पहले त्रिभुज में लोगे आप, देखिए दो कोण दिया, मतलब दो बार tan थीटा का फार्मूला लगेगा ही। ठीक है, तो tan थीटा का फार्मूला पहले आप छोटे त्रिभुज में ए वाले में लगाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज AOC में, देखिए tan 45 अंश इज इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा आपका AC और आधार क्या है OA। तो 45 अंश का tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, 1। अब AC का वैल्यू कितना दिया आपको, 90 मीटर दिया है। OA का वैल्यू आपने माना है x, तो x रखिए इसको। तो यहां से अगर इसको पीरियड गुना करें तो x का वैल्यू आपको कितना आएगा, 90 मीटर। ठीक है, 90 मीटर इसका वैल्यू है, यहाँ पे 90 मीटर। अब दूसरे त्रिभुज में देखिए, बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में देखिए सेकंड कंडीशन में जब गुब्बारा यहां पर पहुंचा तब देखिए, ठीक है, तो अपन मान सबसे पहली कंडीशन तो मान लीजिए ए से बी तक की दूरी, क्या माना है आपने, माना ए बी इज इक्वल टू कितना है, वाई। ठीक है, ए जी बी इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब जब बड़े त्रिभुज में देखोगे आप यहां से यहां तक का, तो इसमें आप tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए, त्रिभुज OBD, त्रिभुज OBD में क्या जाएगा, tan कितने अंश का कोण बना रहा है, ये 30 अंश का, तो 30 अंश लिखिए। लंब क्या है इसके लिए, BD, और आधार क्या है इसके लिए, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक मत लीजिए, त्रिभुज यहां तक बन रहा है तो आधार पूरा O से B तक होगा, तो OB। अब देखिए tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/3, और BD का वैल्यू तो आप 90 है ही इसमें। ठीक है, OB का वैल्यू देखिए, OB का वैल्यू, तो OB का वैल्यू आप ध्यान से देखिए, OB का वैल्यू O से A तक और A से B तक, ये दोनों दूरी का योग होगा, O से A तक जोड़ो और A से B तक। तो O से A को हमने माना था x और A से B तक की दूरी को हमने माना था y, तो दोनों जुड़ जाएगा, दोनों दूरी, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो O से A x, A से B y। ठीक है, यहां पे आप x का मान रख सकते हैं अगले पद में,
एक बट्टा करनी 3, 90 x का वैल्यू रखिए, x का आपने माना है 90 आया है, ठीक है, प्लस y, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो y का मान आराम से आ जाएगा, a से b तक की दूरी देख लीजिए। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 90 प्लस y, और इसको यहां कीजिए 90 करनी 3, ठीक है, 90 करनी 3। तो यहां से अगर आप y का मान निकालेंगे, y इक्वल टू 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 करनी 3, 90 को पीछे लीजिए तो माइनस हो जाएगा यार। अब देखिए दोनों में से 90 कॉमन निकलेगा, ठीक है, कॉमन निकाल लीजिए 90, तो y इक्वल टू कितना आएगा, अगर 90 कॉमन निकल जाएगा सामने तो यहाँ पे बचा करनी 3 और यहाँ पे बचा 1, कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, इतना मीटर आएगा। अब यही तो है ए बी की दूरी, ठीक है, तो ए से बी तक की दूरी क्या है 90 करनी 3 माइनस 1, इतना मीटर आपका आएगा, ठीक है। जो सवाल में पूछा उसका आंसर यही है, ए से बी तक की चली गई दूरी मतलब y, और y का मान कितना है 90 कोष्टक करनी 3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो यही इसका क्या सोल्यूशन है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।